महाभारत के आदि पर्वन की एक कहानी का जिक्र करते हैं आज। उस कहानी में दिया गया है कि कैसे सामाजिक कर्तव्य निभाया जाता था या निभाया जा रहा था वास्तव में या नहीं। तो कहानी ये है कि गुरु द्रोण जो कुरु राजकुमारों के गुरु थे, वो उनको धनुर शिक्षा दे रहे थे। और उसी समय गुरु द्रोण के आश्रम में एक निषाद आता है। निषाद का मतलब होता है वो व्यक्ति, वो फैमिली जो धर्म सूत्र को नहीं मानती, जो मनुस्मृति को नहीं मानती, जो यज्ञ नहीं करते, जो ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देते थे, उन लोगों को निषाद डिक्लेयर करके जंगलों में भेज दिया जाता था। वो जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे। तो एक निषाद जिसका नाम एकलव्य था, वो आता है कहाँ पर? गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, और उनको बोलता है कि आप मुझे धनुर शिक्षा दीजिए। पर गुरु द्रोणा उनको इस बात को कहकर मना कर देते हैं, क्योंकि वह एक निषाद था। और गुरु कहता है कि मैं सिर्फ क्षत्रिय वंश के लोगों को ही शिक्षा देता हूँ। तो ठीक है, एकलव्य वापस जंगल जाता है और गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करके, और फिर वो शिक्षा बहुत प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट द मैन। तो फिर इस वजह से एकलव्य बहुत परफेक्ट हो जाता है। और कुछ दिनों बाद कुरु राजकुमार, जो 5 राजकुमार थे पांडव, वह जंगल से गुजर रहे थे। तो जंगल से जब गुजर रहे थे, उनके साथ एक श्वान था, कुत्ता था। तो उस कुत्ते ने एक व्यक्ति को देखा जो काले हिरण के चमड़े के को ओढ़कर, और वह जंगल से गुजर रहा था। तो वह ज़्यादा भौंकने लगा, क्योंकि वो कुत्ता अजीब सा व्यक्ति देख रहा था जो गंदा था और काले हिरण के चमड़े को ओढ़कर घूम रहा था। तो एकलव्य ने अपने तीर निकाले और उस कुत्ते को इस तरह से 7 तीर मारे कि उसको नुकसान भी नहीं हुआ और वो भौंकना बंद कर दिया, यानी उसका मुंह बंद हो गया और वो वहां से चला जाता है। पर पांडव ये सब देखकर तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कुत्ते को नुकसान भी नहीं हुआ, कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया, कौन है ये धनुर्धारी? तो वो मिलते हैं जाकर एकलव्य से। एकलव्य बोलता है कि मैं तो गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। ये बात अजीब लगती है अर्जुन को, और अर्जुन आश्रम में आते हैं और गुरु द्रोण को कहते हैं कि गुरुदेव, आपने मुझे कहा था कि मैं ही इस दुनिया में अद्वितीय धनुर्धारी हूँ, मुझसे अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धारी तो कोई होगा ही नहीं। तो ये एकलव्य कैसे है? तो फिर बाद में गुरु द्रोण एकलव्य से मिलने जाते हैं अकेले में, और उससे बोलते हैं कि तुमने मुझे गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और अब मुझे गुरु दक्षिणा में तुम अपना एक अंगूठा काट के दे दो दाएं हाथ का, जिससे तुम तीर चलाते हो, धनुर्धारी करते हो। तो एकलव्य बिना किसी हिचकिचाहट के वो अंगूठा काट के गुरु को दे देता है, और गुरु वापस आ जाते हैं, और इस प्रकार अर्जुन श्रेष्ठ बन जाता है। पर इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या डील होती थी उस समय निषादों के साथ? निषादों को क्या मैसेज था, क्या संदेश था क्षत्रियों को? और क्या गुरुदेव ने धर्म सूत्र अपनाया? वहां पे गुरु धर्म के अनुसार काम कर रहे थे? क्या गुरु धर्म पे थे गुरु द्रोणाचार्य? सामाजिक कर्तव्य तो ये था गुरुदेव का कि बिना किसी जात पात, बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव के एक गुरु होने के नाते गुरुदेव को शिक्षा देनी चाहिए थी। क्योंकि शिक्षा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, कि शिक्षा किसी चीज की किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। तो गुरुदेव का तो कर्तव्य ये था कि बिना किसी भेदभाव के एकलव्य, और चलो ठीक है शिक्षा नहीं दे रहे थे, तो फिर अर्जुन को समझाना था कि तुम्हें एकलव्य से ज्यादा मेहनत करनी है अगर उससे अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है। या फिर एकलव्य से ट्रेनिंग ले सकता था, पर उसका अंगूठा कटवाना अधर्म था गुरुदेव का। एकलव्य अपनी जगह सही था, पर अर्जुन का भी गलती थी कि अर्जुन वहां पर उस बात को लेकर बाद में ऑब्जेक्शन नहीं करता, ना ही एकलव्य को ढूंढता है कि एकलव्य कहाँ गया, और एकलव्य से शिक्षा लेने की कोशिश नहीं करता। और साथ ही में गुरुदेव से ये क्यों एक अपेक्षा रखता है कि वो सिर्फ बिना मेहनत किए हुए ही श्रेष्ठ और अद्वितीय धनुर्धारी बन सकता था। ये सब गलत संदेश थे उस समय। ये सामाजिक अकर्तव्य थे, अधर्म था।